वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान तो पहुंच जाए लेकिन इंसानियत से गिर जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये सज्जू कह रहे हैं। दिल में पत्थर रख लिया दुख से, ये छोटी बाजी कह रही है। खुद अपनी बेटी का मुंह काला किया छोटी बाजी ने। कौसर क्यों नहीं मिलाद पर आई, छोटी बाजी कह रही है। छोटी बाजी अब बस कर दो, प्लीज़ अब बस कर दो। कितना और कौसर का नाम को खींचती रहोगी। 2 साल 3 साल हो गए, बस कर दो। अब लोग भी बोर होने लगे। कौसर ने ये क्या, कौसर ने वो क्या, कौसर ने बर्तन तोड़ दी, कौसर ने कुर्सी तोड़ दी, कौसर ने ये कर दिया, कौसर जलती है, कौसर हसरत करती है। कितना और लोग सुनेंगे। ये कंटेंट बहुत पुराना हो चुका है। छोटी बाजी, मैं आपको एक एडवाइस दूं। आप ना हस्बैंड की थर्ड मैरिज करवाओ। थर्ड मैरिज करवाओ, फिर देखो क्या होता है। आज 1 मिलियन है ना, कल 2 मिलियन हो जाएगा। कल 2 मिलियन हो जाएगा। इतने सिंपैथी आपको मिलेगा, इतना पैसा, इतना फंड, पता नहीं क्या क्या आपको मिलने वाला है। लेकिन थर्ड वाइफ लेकर आओ। थर्ड लव का कोई एंगल निकालो सज्जू का। और अपने इंडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि और आप लोग कितना इनको सर पे चढ़ाओगे। एक झूठा शादी का कंटेंट लेकर आई, एग्जिट की कहानी लेकर आई, कोई थर्ड मैरिज की झूठी कहानी लेकर आ रहा है। आप लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? मत करो इनको सपोर्ट, बस कर दो। जितना इनको आप लोगों ने व्यूज़ दिया, जितना इन्होंने डॉलर कमाया, बहुत हो गया। और इनको सर पे मत चढ़ाओ, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं छोटी आयत के बारे में। आयत फिर से बीमार हो गई तो छोटी बाजी का कहना है, सब कहते हैं बच्चों को वाईटी में मत दिखाओ। तो सही कहते हैं ना, क्यों दिखाते हो बच्चों को? इतना लालची, इतने गिरे हुए क्यों हो आप लोग? जब आप लोग को लगता है कि आपके बच्चों को देखने से ही लोगों की नज़र लग जाती है तो मत दिखाओ कि अपनी औलाद से ज़्यादा कीमती आप लोगों को डॉलर, पैसा, नाम, शोहरत। हमारे लिए तो हमारी औलाद सबसे ज़्यादा कीमती है। खुद बता रही कि इंस्टा में मिलाद के पिक्स वगैरह लगवाई थी तो उसके बाद से बीमार हो गई। जब पता चल रहा है कि पिक्चर वगैरह लगाने से वो बीमार हो जाती है या वाईटी में दिखाने से बीमार हो जाती है तो मत दिखाओ ना। क्यों दिखाते हो? पैसा तुम लोग इतने कमा चुके हो, इतना प्रॉपर्टी, इतना ज़मीन, घर, जायदाद, पता नहीं क्या क्या कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, फिर भी भूख लालच ख़त्म नहीं हो रहा। अपने बच्चों की जान लेना चाहते हो। नज़र तो लगती है, देखे, नज़र तो एक हकीकत है, वो लगती है। सज्जू ने भी साथ अपना हिस्सा डाला। मतलब वो जब तक बीवी की जी में जी हाँ जी ना करे ना, उसको तो चैन ही नहीं है उस बंदे को। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि वो गुलाम है इस औरत का। तो उसने भी कहा कि लास्ट टाइम भी लगाई थी, उसके बाद बीमार हो गई थी। जब पेरेंट्स को पता चल रहा है कि हमारे बच्चों को दिखाते हैं यूट्यूब में या उनकी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो उनको नज़र लग जाती है। फिर तो इंसान को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। अपने औलाद की जान से ज़्यादा तो कुछ चीज़ भी नहीं होना चाहिए माँ बाप के लिए। तो इन बेशर्मों से ये कहूँगी, कितना भूख है तुम लोग के अंदर और कितना पैसा तुम लोग को चाहिए और कितना दौलत तुम लोग को चाहिए। जब पता चल रहा है तुम लोग की बच्ची बीमार हो जाती है या बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मत दिखाओ ना उनको, बंद कर दो उनको दिखाना। सज्जू ने भी जोक मारा, 2024 का जोक, पहला जोक सज्जू ने मारा कि मुझे भी नज़र लग जाती थी। जब मैं छोटा था, बच्चा था, स्कूल जाता था, उस टाइम पर मुझे काला टीका लगाते थे।
जब काला टीका नहीं लगाते थे तो मुझे नज़र लग जाती थी। मैं किसी का मजाक तो नहीं उड़ा सकती हूँ, अल्लाह गवाह है, ना उड़ाना चाहती हूँ। देखिए, काला गोरा सांवला ये सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई है चीज़ें हैं। हर कोई अपने आप में खूबसूरत है, चाहे वो काला हो, गोरा हो या कोई भी कलर का इंसान हो, वो है। लेकिन इन लोगों ने खुद जोक मारा है ना, तो इस पर तो सवाल बनता है। सज्जू से ये पूछना चाहती हूँ, सज्जू आपका जो स्किन टोन है, मतलब आपका जो कलर है, उस पे आपको ज़रूरत थी काला टीका लगाने की? आपकी वालिदा को कैसे लगा कि आपको काला टीका लगाने की ज़रूरत थी? आपका तो कलर ही ऐसा है जिससे नज़र लगता ही नहीं आपको। मुझे लगता है आपको काले टीके की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी बचपन में। अगर यही कलर आपका बचपन में भी रहा हो तो काले टीके की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका कलर ही ऐसा था जिससे आपको कभी भी नज़र लग ही नहीं सकता था। उनकी जो मालकिन है, मैं मालकिन कहती हूँ, अलग अलग नामों से पुकारती हूँ, मुझे यकीन है आप लोग को पता चलेगा। बड़ी बाजी को सिर्फ मैं बड़ी बाजी ही कहती हूँ, लेकिन छोटी बाजी का कई नाम मैंने रख लिया है। कभी छोटी बाजी, कभी तारा, कभी मालकिन, तो आप लोग को पता चल जाता होगा, ठीक है। तो मालकिन ने भी हंस हंस के उस बेचारे का जो इंसल्ट किया है ना, वो आप सब ने देखा ही होगा। हंसते हंसते सज्जू को यही समझाया, मुंह से बोला नहीं, लेकिन हम तो समझदार लोग हैं ना, हमें समझ आ गई वो क्या बताना चाहती थी। उन्होंने ये बताया कि आपका कलर ही इतना काला है, उसके ऊपर क्या काला टीके की ज़रूरत थी? मतलब जो बात मैं कह रही हूँ वही बात इनकी मालकिन ने भी कहा। चलिए बात कर लेते हैं कौसर का। कौसर का भी दिल करता होगा खुलकर हंसने का, लोगों से बात करने का, दोस्त हो गई, सहेलियाँ हो गई, उनसे बात करने का, लेकिन किस अजाब में बेचारी को डाल दिया है उसके घर वालों ने। मैं कई बार सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि कौसर की किस तरह की ज़िंदगी है। मतलब वो भी इंसान है, उसका भी हर चीज़ हमारी तरह दिल करता होगा ना, बाहर जाऊं, घूमूं, चाहे विलेज की हो। विलेज में भी तो लोग घर से निकलते होंगे आज़ादी से, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, ऐसा होता होगा ना। विलेज भी तो कोई जेल तो नहीं है, कैद खाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि वो कैद होकर रह गई है। ये छोटी बाजी और क्या हासिल करना चाहती है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतना कुछ इस औरत ने हासिल कर लिया कौसर का नाम ले लेकर। शुरू में जब कौसर का 13 साल की मोहब्बत की फेक कहानी ये लेकर आई थी, कंटेंट लेकर आई थी, उस टाइम पर इनको 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन व्यूज़ आता था। तो इस औरत ने हर चीज़ हासिल कर लिया। अब बाकी क्या रहा है जो हासिल करना है, जिसकी वजह से ये कौसर को गंदा दिखाती है, कौसर को नेगेटिव दिखाना चाहती है दुनिया के सामने। सबसे पहली बात तो कौसर का कोई चैनल नहीं है, तो फिर ये गंदा खेल कब तक चलाएगी ये? इनके जो व्यूअर्स है वो तो वैसे ही इसके मुरीद है, कहीं से भी देखते हो, चाहे इंडिया से देख रहे हैं चाहे कहीं से देख रहे हैं, इस औरत के वो लोग मुरीद बने हुए। धीरे धीरे उनकी आंखें खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद जो है ना इस औरत को पसंद करते हैं। मेरी तो डिमांड है, आप लोग भी सब डिमांड कीजिए कि सज्जू की आप तीसरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि 13 साल की मोहब्बत की कहानी जो है ना अब हमें बोर करने लगा है। हमें कुछ नया चाहिए, न्यू कंटेंट चाहिए छोटी बाजी की तरफ से। तो छोटी बाजी प्लीज़ आप सज्जू की थर्ड मैरिज करवा दे, थर्ड मैरिज करवा दे। आप देखो व्यूज़ वापस फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन पे चला जाएगा आपका। व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही हो ना, एक औरत को गंदा कर रही हो, जलील दिखा रही हो, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो देखती होगी, उसको भी तो बुरा लगता होगा ये सब चीज़ें। किसको अच्छा लगता है कि मुझे इतना नेगेटिव दिखाया जाए दुनिया के सामने, भले चैनल हो या ना हो। तो व्यूज़ के लिए कर रही हो ना, तीसरी शादी कराओ, तीसरी शादी कराओ। आपके जो व्यूज़ है ना वापस 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन होगा। अभी भी कौसर के नाम से ही इनको व्यूज़ आता है। कौसर को जिस वीडियो में वो लेती है ना तो 4-5 लाख व्यूज़ आ ही जाता है, लेकिन बिना कौसर का वही 2 लाख, 2.5 लाख उसके ऊपर नहीं जाता है। वरना कौसर को ले लेना, एक एक वीडियो में 5-5 लाख व्यूज़, अभी भी ज़्यादा आता है, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन नहीं आ रहा है। तो अगर न्यू शादी करेगा सज्जू, थर्ड मैरिज करके कोई औरत लाएगा, तो 4-4, 5-5 मिलियन भी व्यूज़ क्रॉस करेंगे। कब तक कौसर का रोना सुनेंगे? कौसर ने बर्तन तोड़ दिया, कौसर ने कुर्सी मार दिया, कौसर ने मिलाद का खाना लेने से इनकार कर दिया, कौसर जलती है, कौसर हसद करती है। मैं तो चाहती थी कौसर को अपनी सीने से लगाकर अपनी बहन बनाकर रखूं, लेकिन कौसर मुझे नहीं मानती है, कौसर हमसे दूर रहना चाहती है। कौसर सज्जू को तारा के घर नहीं आने देती है, कौसर सज्जू को तारा के रूम के अंदर एंटर
बेहतर होने नहीं देती है। कौसर सज्जू को तारा के रूम पे सोने नहीं देती है। कौसर जब कराची आई थी, जब ये तारा कराची में थी, छोटी बाजी कराची आई थी, तब ये बातें हमने सुना था कि कौसर सज्जू को तारा के रूम में 1 सेकंड के लिए भी आने नहीं देती है, ना सोने देती है। और अगर गलती से सज्जू तारा के रूम में आ जाता था तो रूम पर जाते ही, मतलब कौसर के पास वापस लौटते ही कौसर कहती थी, आ गया है, तू निकल वापस, उधर ही जा, और धक्का मार के दरवाज़ा तोड़ देती थी। मतलब इतना ज़ोर से उसको धक्का मार के दरवाज़ा बंद कर दी थी कि दरवाज़ा टूट जाता था तारा के घर का। तो तारा, मुझे ऐसा लगता है कौसर इसलिए नहीं जाने देती थी, मतलब वो विलेज की औरत है ना, अपने हस्बैंड की इज्जत करती होगी, रेस्पेक्ट करती होगी। क्योंकि कौसर के साथ तो हम हमेशा देखते हैं जब बेड होता है तो बेड पर ही जाकर सोने का दिखाते कि अब हम सोने वाले हैं, इधर कौसर सोने वाली, इधर मैं सोने वाला हूँ। और आपके रूम पे जब वो बेचारा आता है, आप तो ज़मीन पे उसको फेंक देती हो ना धक्का मार के, तो शायद हस्बैंड के रेस्पेक्ट में वो आपके रूम पे नहीं आने देती थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसका 13 साल का मोहब्बत है ना, 13 साल का मोहब्बत है सज्जू, तो उसको नहीं अच्छा लगता था ये देखते हुए कि सज्जू ज़मीन पर और आप बेड पर सोती है। यहाँ तक बातें सुनाई देता था कि कौसर जब तारा के घर रहने आती थी तारा के साथ, तारा अपना रूम तो दे देती थी और दिखाती थी, देखो बेड हम एक साथ जोड़ रहे हैं, साथ मिला रहा हो। तारा खुद खड़ी होकर, महानता की मूरत, हमारी महानता की मूरत, खुद खड़ी होकर सिंगल बेडों को ज्वाइन करती थी हस्बैंड वाइफ के लिए। मतलब अपने हस्बैंड की और सौतन के लिए बेड ऐसे ज्वाइन करवाती थी कि ऐसे करो, इस एंगल में रखो, इस तरह रखो, अच्छा लगेगा। क्योंकि इनके फिर महानता दिखता था लोगों को कि ये कितनी महान औरत है, कितनी बड़े दिल की औरत है। तो जब वो आती थी तो ये बातें भी सुनाई देता था कि उनके बच्चे जो है ना अपसेट हो जाते हैं। पहली बार जब 13 साल की मोहब्बत की कहानी स्टार्ट हुई और सज्जू की शादी की न्यूज़ मिली, मतलब फेक शादी की न्यूज़ मिली, और सज्जू कराची लेकर अपनी वाइफ, मतलब कंटेंट, कौसर जो कंटेंट है उसको लेकर आया, तो तारा ने अपना बेडरूम उनको दे दिया। इतनी महान औरत है, खुद आप लोग सोचे, आप लोग, ये औरत बहुत महान है। कौन अपना बेडरूम दे देगा कि जाओ जाके अपनी बीवी के साथ वहाँ सो, लेकिन इस बेचारे ने दिया। तो उस टाइम पर सज्जू और कौसर कहीं जा रहे थे तो इन्होंने आयत को साथ ले लिया। और उसके बाद वो बच्ची जिस हाल में मिली है ना, कि कोई माँ ऐसी हरकत कर सकती है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता है। पूरा मुंह काला किया हुआ था कोयला या काजल से उस छोटी सी बच्ची आयत का, और वो अपनी बेटी है उसकी, उसका मुंह काला किया हुआ था कि सज्जू और कौसर अपने रोमांस में बिजी थे, इसको बाहर छोड़ दिया और आयत को नींद आई थी और ये बाहर गली में ही सो गई। और वहाँ गली से उठाकर कौन लाया आप लोग को पता है? डीडी या बीबी में से किसी ने उठाया। मतलब वो काम वाले हैं ना, इसके अंडर काम करते थे वो दोनों, पूरा बाकायदा ये दोनों भी शामिल थे इसके काम में। तो डीडी या बीबी में से किसी को वो गली में सोई हुई मिली, कालक मुंह पे मलकर, तो वो उठाकर लाकर उन्होंने दिया कि ये तुम्हारी बच्ची इस तरह गली में पड़ी हुई है। मतलब कंटेंट के लिए किसी हद तक भी जा सकते। इसने मुंह काला किया। जो डीडी की वाइफ है उसने दुआ के बारे में, अपनी छोटी सी बेटी दुआ के बारे में कितना ड्रामा किया। मतलब बच्ची को शायद वही फ्लू हो गया था, कफ हो गया था, ज़्यादा हो गया था, बढ़ गया था, उस पर इसने क्या ड्रामा नहीं किया कि पता नहीं कुछ उसको गंदी बीमारी लग गई है, कुछ हो ना जाए, मेरी बच्ची के लिए दुआ करो। कितनी ड्रामा किया। मतलब इसको शर्म तक नहीं आई। इतने बेगैरत है पैसों के लिए, इतने बेशर्म है कि अपने औलादों को भी इस्तेमाल करते हैं कंटेंट बनाकर, और कुछ भी बोल देते हैं उनके बारे में। खौफ भी नहीं आता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को अगर हमारे बच्चे के साथ सच में ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इतने इतने मासूम बच्चे हैं इनकी। वो दूसरी ने अल्लाह के घर में जाकर, मस्जिद नबवी जाकर वहाँ बोल रही है कि नहीं मेरी बच्ची गुम हो गई है। सच में अगर वो गुम हो जाए तब वो क्या करेगी। मतलब हंसी हंसी मजाक मजाक में कई बार चीज़ें जो है ना सच हो जाता है। कभी कभी हंसी मजाक में किए हुए चीज़ें ना, अच्छा बुरा वो तो डिपेंड करता है आप किस तरह की बातें कर रहे हो, कौन सी हरकत कर रहे हो। मुंह से निकली हुई बात कभी कभी सच हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, कौसर ने मिलाद का खाना लेने से इनकार कर दिया। सज्जू का टाइटल सिर्फ और सिर्फ कौसर को गाली खिलवाने के लिए होता है। जो भी टाइटल या थंबनेल कौसर के नाम पे डालता है ना, वो व्यूज़ लेने के लिए और कौसर को गाली खिलवाने के लिए।
सज्जू की कमेंट बॉक्स में लोग तौबा पढ़ रहे हैं कि कैसी औरत है ये कौसर। तारा का हस्बैंड ले लिया, अब उसका खाना नहीं ले रही है, वो भी मिलाद की। तारा के हस्बैंड को वापस करो। तारा ने जो जो सामान दिए थे बच्चे की पैदाइश पर वो सब वापस करो। ये जो व्यूवर्स है वो डिमांड कर रहे हैं। तारा के कपड़े सामान जो भी लिए थे सब वापस करो। बुढ़ी औरत, मनहूस शक्ल, हर टाइम मुंह बनाया होता है। तारा स्मार्ट है, अच्छी दिल की है, उसके पास जाओ, इसको छोड़ो, सज्जू को कहा जा रहा है। अगर कौसर ने खाना नहीं लिया था तो शूट करके क्यों दिखाया? अगर नहीं लिया था, देखा हम सब जानते हैं ये सारे स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्ट दिया गया है कौसर को कि इस तरह का ड्रामे करना, इस तरह का मुंह बनाना, इस तरह का बोलना मुझे खाना नहीं चाहिए। हमें पता है, लेकिन जो अंधे व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं कैसे नहीं पता चलता है। तो सज्जू ये सब शूट करके क्यों दिखा रहा था? ये सब दिखाने का क्या मतलब है कि कौसर को बुरा समझो, कौसर को गालियाँ निकालो? तो अंधे लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि अगर वो सच में उसकी सच्ची मोहब्बत होती और 13 साल की मोहब्बत होती, 13 साल इंतज़ार करने के बाद भी जाकर उससे वो शादी करता, तो क्या उसका गलत चीज़ें वो दिखाता? कब वो नाराज़ हो रही है, कब वो चीज़ें पटक रही है, मिलाद का खाना उसने नहीं लिया, ये सब चीज़ें वो शो करता। पता नहीं इन व्यूअर्स के दिमाग, दिल, हर चीज़ शायद बंद हो जाता है जब उसको देखते हैं। कोई जादू, तो लगता है कोई स्पेल वगैरह करके फूंक देती है इनके ऊपर। मतलब जब ब्लॉग स्टार्ट करती है तो शायद मोबाइल में कोई स्पेल फूंक देती है या जादू टोना, देखे जादू टोना तो होता है, कुछ तो कर देती होगी कि इन लोगों का दिमाग क्यों बंद रहता है, इनको सही चीज़ें क्यों नहीं दिखती है और झूठ चीज़ें क्यों नहीं नज़र आता है। सच झूठ में तो इंसान को दिख जाता है ना कि यार कौन ड्रामा कर रहा है, कौन फेक अदाकारी कर रहा है। फजूल में एक औरत को गालियाँ दिए जा रहे हैं, गालियाँ दिए जा रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद सुबह तारा के पास लौटते हुए दिखाया, मतलब रहता तारा के पास ही, सिर्फ रात को या जब भी जाता है ब्लॉग शूट के लिए जाता है, ड्रामा करने के लिए रहता है, वैसा उधर नहीं है। तो आते हुए दिखाया, सारा डब्बे वगैरह साथ है और ये भी बताया, मतलब ये भी फुल कैमरे में बता रहा है, ऑन कैमरा, कि मैंने वो खाना बांट दिया लोगों में क्योंकि कौसर ने वो खाना नहीं रखा। बांटते हुए क्यों नहीं दिखाया? जब बांट रहे थे, तुम लोग तो हर चीज़ दिखाते हो, कौसर के मुंह के अंदर कैमरा डाल देते हो, जब वो कुछ भी बात कर रही है उसका हर एक्सप्रेशन तुम लोग नोट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो तुमने वो चीज़ क्यों नहीं दिखाया जब खाना बांट रहे थे? खाना बांटते हुए भी दिखाते, जो बॉक्सेस कौसर के घर से गाड़ी में दिखाया, रख कर लेकर आ रहा हो, तो लोगों को देते हुए दिखा देते, कहीं तो रुके होंगे ना, कहीं रुक कर ही लोगों को दिया है, तो उस वक्त भी वीडियो शूट करते कि देखो कौसर को ये खाना दिया था, कौसर ने लिया नहीं है, तो ये खाना मैं इन लोगों में बांट रहा हूँ। कैसे दिखाएगा जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? जब कुछ ऐसा होता तब दिखाता ना। अगर सच में उसके घर से सामान लेकर वापस आता और रास्ते में लोगों को बांटता तभी वो दिखाता। ऐसे कैसे दिखा सकता है? छोटी बाजी जो स्क्रिप्ट लिख कर देती है ना, उसी के हिसाब से ये लोग काम करते। तो कौसर का जो ये शक्लें बनाना, अचानक हंसना, अचानक ये ड्रामे वो ड्रामे, ये सारा छोटी बाजी का स्क्रिप्टेड चीज़ें होती है। मतलब कंटेंट क्रिएट करने का और कौसर को जलील करने का इनका तरीका देखे। रात के अंधेरे में आता है, आकर उस बेचारी को बिठाकर ड्रामे करवाता है, ऐसे करो ऐसे करो, और वो भी मजबूर होकर, 100% मजबूर है। कोई औरत भी नहीं चाहेगी कि उसको कोई बुरा कहे, चाहे उसका चैनल हो चाहे नहीं हो। देखती तो वो भी होगी ना यूट्यूब, वो भी तो इनके ड्रामे देखती होगी, तो किसी का भी दिल नहीं चाहता है। ये सारे स्क्रिप्टेड चीज़ें, वो मजबूर है, जाहिर है उसके ऊपर जो बड़े हैं या उसका जो भी है वो इसको मजबूर करते होंगे कि जाओ पैसों के लिए सब करो। फिर महानता की मूरत बैठ गई सर में काला दुपट्टा डालकर क्लेरिफिकेशन देने कि कौसर मिलाद पर क्यों नहीं आई। कौसर मिलाद पर आई नहीं आई किसी ने तो पूछा नहीं। किसी ने पूछा कि कौसर क्यों नहीं आई? अगर गलती से किसी एक दो ने पूछ लिया तो उसका जवाब मत दो। क्यों बैठ गई हो पूरा सर पे दुपट्टा डाल के, अपनी शक्ल को ऐसे बनाकर, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी भोली हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता है। 1000 बार ये कहानी रिपीट हो चुका है। सुन सुन के मुझे तो लगता है कि लोग भी बोर हो गए होंगे। और अच्छी बात है अगर कौसर से दूरी इख्तियार कर ली। इब्राहिम की जान को ख़तरा था, जैसे इसके व्यूवर्स कहते हैं उसके बच्चे को जान का ख़तरा है। मुझे तो ऐसा लगता है इब्राहिम की जान को ख़तरा है। पहला बच्चा भी उस बेचारी का दुनिया से चला गया, वो भी एक कंटेंट ही था, कोई रियल नहीं था, कोई रियल बच्चा नहीं था, सब फेक ड्रामा किया था उन लोगों ने उस टाइम पर भी। और अभी का बच्चे के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो पता नहीं सच है झूठ है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे ये औरत कभी भी बीवी नहीं लगती, आज भी बीवी नहीं लगती। बीवी होता तो उसकी इस तरह इंसल्ट वो कभी भी नहीं करता। सिर्फ इतना सा सिंपल सा बात अगर कोई समझ लेना
तो उसको सारा सिनारियो समझ आ जाएगा। अगर सच में इसकी बीवी होती कौसर और इसकी मोहब्बत होती तो कभी भी वो चीज़ें शो नहीं करता जो चीज़ें ये यूट्यूब में डेली बेसिस पर कौसर के बारे में दिखा रहा है। इसको लगता है छोटी बाजी को कि ये नेकिया कर रही है। नेकिया इस तरह होता है, ऐसे नेकिया कमाया जाता है कि डेली एक औरत को बिना किसी कसूर का, बिना उसका फॉल्ट का स्क्रिप्ट लिख लिख कर, उसको हरकतें करवा कर, उससे ड्रामा करवा कर उसको गाली खिलवाती हो और अपने वाले ग़ुलाम को भेज देती हो कि जाओ उसके मुंह के अंदर कैमरा फिक्स कर लो। अपने मुंह में कभी कैमरा फिक्स क्यों नहीं करवाती हो? सज्जू पूरा दिन इसके पास होता है। वो बेशरम बेगैरत इंसान में एक कतरा भी जो अगर इज्जत नफ्स हो, पूरा दिन इसके पास रहकर ये औरत इसको इज्जत देती है, जो ज़मीन में बिस्तर तक पहुंचने नहीं देती है। ज़मीन में लात मार के बोलती है कि जा जाकर ज़मीन में सो। फिर ये एक्सक्यूज़ देता है कि मेरे कमर में दर्द है इसलिए मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ। वो इसकी वीडियो नहीं निकाल सकता है, हिम्मत ही नहीं कर सकता है, डरता है। इसकी हिम्मत ही नहीं है कि उसकी वीडियो निकाले, वरना पूरे दिन में क्या ये कोयल बन के फिरती है, कूकू कर रही होती है सिर्फ। इनकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगा और हमारा बोलना कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बात करने जाओ 100 बात याद आ जाती है। बहुत सारी बातें मुझसे तो भूल भी जाती है, कुछ चीज़ें बाद में याद आता है कि मुझे ये भी बोलना था। चलो जो भी है आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब को नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।